हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, प्रिंट कल्चर। ठीक है, प्रिंट कल्चर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का, जिनका भी एग्जाम देना है। हाँ, ये चैप्टर आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे सरस्वती पूजा का अरेंजमेंट हो रहा था, जिस कारण से यहाँ बहुत नॉइजेस थे, तो 3-4 दिन वीडियोज रुक गए थे। सो आप लोग चिंता नहीं करें, मैं लेक्चर बाय लेक्चर इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि प्रिंट कल्चर को मैं टॉपिक बाय टॉपिक ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि किसी किसी बच्चे को शॉर्ट में समझ में नहीं आता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक ही देखें। मैं इसको एनसीईआरटी से उठाया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से ब्लॉक बाय ब्लॉक मैं बताऊंगा, ब्लॉक का सब पार्ट जैसे जैसे है मैं उस सब पार्ट के थ्रू ही आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रिंट कल्चर होता क्या है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड तो आप लोग समझ रहे हैं बच्चों की आजकल की दुनिया। प्रिंट कल्चर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी संस्कृति जिसने प्रिंट को लाया था। प्रिंट क्यों जरूरी है? प्रिंट बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, प्रिंट के बिना कोई चीज भी एज्यूम नहीं किया जा सकता था अब के समय में। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि हाथ से लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन अब के समय में क्या है कि चुपचाप जाते हैं, प्रिंटर हमारे पास मौजूद है, प्रिंटर से हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अब तो प्रिंटर आ चुका है, लेकिन उस समय प्रिंटर नहीं था। धीरे धीरे प्रिंटर्स आए थे। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे, कहां कहां पे प्रिंटिंग सबसे अच्छे प्रकार से होना शुरू हो गया था, उसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो एकदम टॉपिक बाय टॉपिक मैंने चला रखी। यहाँ पे मैंने 1.1 लिखा है, यहाँ पे ब्लॉक 2 लिखा है। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आप बुक भी खोल के रख सकते हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, प्रिंट इन चाइना के बारे में। ठीक है, The earliest kind of print technology was developed in China. सबसे पहला प्रिंट टेक्नोलॉजी का जो प्रकार था वो कहां पे डेवलप हुआ था बच्चों? चाइना में हुआ था, जापान में हुआ था और कोरिया में हुआ था। बच्चों, कोरिया को आप लोग नॉर्थ और साउथ में अभी मत बांटिएगा। ठीक है, उस वक्त कोरिया कोरिया ही कहलाया करता था। आगे देखते हैं। फ्रॉम एडी 594 एडी से बुक्स जो थे चाइना में प्रिंट होना शुरू हो गए थे। किस प्रकार से? बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक कहने का मतलब आप स्कूल वगैरह में देखे होंगे स्टैम्प वगैरह होता है, देखिए, जो थोड़ा सा उभरा उभरा सा रहता है, या लड़कियां जानती हैं जो सड़क किनारे बैठ करके मेहंदी जो होता है एक तरह से छापते रहता है हाथ पे या कपड़ों पे, वो इंक में डुबो करके लकड़ी का रखे रहता है और उसको किसी भी कपड़े पे या फिर हाथ पे उसका प्रिंटिंग कर देता है। तो वो था वुड ब्लॉक सिस्टम। तो वही वुड ब्लॉक सिस्टम के तहत उसको पेपर को रब करके यहाँ पे प्रिंटिंग की जाती थी। कहाँ पे? चाइना में की जाती थी। हाँ, बोर नहीं होना बच्चों प्लीज, अब आपका एग्जाम है, बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, आराम से पढ़िए। आइए, उसके बाद चाइनीज बुक जो था अकॉर्डियन स्टाइल में छपना शुरू हो गया था। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहला लाइन इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डियन स्टाइल में हुआ था। टेक्स्ट बुक जो थे वो अब रिप्रिंट होना शुरू हो गए, छपना शुरू हो गए थे। किस चीज के लिए बच्चों? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। किसके लिए? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए प्रिंटिंग मटेरियल छपना शुरू हो गया था। और मेन हब क्या बन गया था? संघाई जो था वो मेन हब बन गया था। संघाई कहाँ का शहर है बच्चों? चाइना का। तो चाइना का जो संघाई है यह मेन बन गया था हब। यहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग मटेरियल छपना शुरू हो गया था और बहुत ही जरूरी था। अब आइए हम देखते हैं 1.1 यूनिट जो आपका है प्रिंट इन जापान के बारे में। देखिए, प्रिंट इन चाइना मैंने कर दिया है। अगर आपको नोट्स भी तैयार करना है तो आप डायरेक्ट ये लिख करके आ सकते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं काटने वाला है। आइए, प्रिंट इन जापान देखिएगा। बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड एडी 768 और 770। आपको ये इंपॉर्टेंट है, 768 से लेकर 770 के बीच में, 768 एडी से लेकर के 770 एडी के बीच में बुद्धिस्ट मिशनरी ऑफ चाइना, चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जापान में प्रिंटिंग शुरू करवा दी थी बच्चों। ओल्डेस्ट जापानीज बुक की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग टिक लगा लीजिए, डायमंड सूत्रा। 1868 एडी में इसकी छपाई होती है। सबसे पुराना जापानीज बुक है जो प्रिंट हुआ था, जो बुद्धिस्ट का है, डायमंड सूत्र, जो आपको याद रखना है। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? कैलीग्राफी ये एक बार पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार ही पूछा है। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। अब आप कहिए सर
उस समय ब्यूटीफुल और स्टाइलिश राइटिंग की बात क्यों की जाती थी बच्चों? इसलिए क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग नहीं था, और प्रिंटिंग जब नहीं था तो सभी चीजों को हाथ से ही लिखा जाता था। तो लिखने की प्रक्रिया, जिसकी राइटिंग सुंदर होगी उसको मौका मिलेगा लिखने के लिए। तो सब लोग अपनी कैलीग्राफी नॉलेज को ठीक करने में लगे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखने वालों की कमी थी, ठीक है। तो लिखने वालों को जॉब मिल सकती थी, इसलिए सब लोग कैलीग्राफी राइटिंग पे ध्यान दिया करते थे। कैलीग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी राइटिंग। आइए, प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में प्रिंट कैसे आया? इन द 11th सेंचुरी देखिएगा, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, देखिए ध्यान से। पहले हम लोगों ने चाइना पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जापान पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब एशिया का पार्ट है, चाइना जापान। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप पढ़ रहे हैं। यूरोप में कौन कौन मुख्य देश है? इंग्लैंड हो गया सर, स्कॉटलैंड हो गया सर, और क्या था? ब्रिटेन हो गया सर, यूके भी जिसे कहते हैं हम लोग सर, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, ये सारे देश आए थे इसमें। पोलैंड हो गया। आइए, इन द 11th सेंचुरी में देखिए ध्यान से बच्चों, पहले यहाँ आया 594, फिर 768, 868 में सबसे पहला बुक छपा, सबसे पुराना जापानीज बुक। अब देखिए 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रिच्ड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। चाइनीज पेपर जो था यूरोप पहुंच चुका था। सर एक बात आप देख रहे हैं, हम बोले क्या? आप एक बात नोटिस करिए सर कि सभी जगह चाइना ही मौजूद है। सभी जगह चाइना, एक मिनट, सभी जगह चाइना ही मौजूद है। क्यों चाइना मौजूद है? देखिएगा, क्योंकि चाइना इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना, ठीक है। बुद्धिस्ट मिशनरी क्या था? चाइना था। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं? चाइनीज पेपर आया सर। तो चाइना में सबसे पहले आया था, तो चाइना से ही उठ के आएगा बाबू। आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लेना सभी बच्चे। हाँ, अब तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। आइए, इन 1295 में मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली लेकर के आया था। कहां लेकर के आया था? इटली में लेकर के आया था। किस चीज को लेकर आया था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर के आया था। टू मीट द नीड्स, बुक सेलर स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू हैंड राइटर्स। अब देखिए, जब मार्केट में किताबों की आवाजाही शुरू हो गई तो मार्केट में किताबों की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। तब पब्लिशर्स ने क्या किया? बुक बेचने वाले ने क्या किया? हैंड राइटर्स, जो हाथ से किताबों को लिख सके सुंदर ढंग से, जिनकी कैलीग्राफी नॉलेज काफी अच्छी हो, उनको इन लोगों ने हायर करना शुरू कर दिया। फायर ने बच्चों हायर करना मतलब एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी इस जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंट इन चाइना, उसके बाद था आपका प्रिंट इन जापान, और सेकंड ब्लॉक क्या है? प्रिंट कम्स टू यूरोप। हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक चलेंगे। आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहीं से आप उतार सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे बढ़े। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेलम और मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ये अभी ब्लॉक 2 ही चल रहा है, 2.1 भी मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ डियर स्टूडेंट, सिर्फ ब्लॉक 1 2 3 4 ये थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा हार्ड क्या है मतलब थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सब धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको देता जाऊंगा, तो आप आराम से पढ़िएगा। आइए देखते हैं वेलम क्या था। यह एक ऐसा पार्चमेंट है, ऐसा एक पत्र है। पार्चमेंट मतलब क्या है बच्चों? पत्र। एक ऐसा पत्र जो जानवरों के स्किन से बनता है, जानवरों के खाल से बनता है, जानवरों के स्किन से बनता है, और उस पर ही लिखाई की जाती है। तो ये लोग बेसिकली अमीर लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि हम अमीर हैं, हम लोग इसी पे पढ़ेंगे भाई। तो अमीर लोग के चोंचले ही अलग होते हैं। आगे देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ये वाला डियर स्टूडेंट, ये आपको 2018 में और 2021 में ये पूछ चुका है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंने इसके बारे में यहां तक का पॉइंट लिखा दिया है। मैन्युस्क्रिप्ट देखिएगा, यह कॉपी किया जाता था पाम लीव्स पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे, या तो पाम के पत्तों पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे इसे प्रिंटिंग की जाती थी, यानी लिखा जाता था। प्रिंटिंग मतलब कॉपी किया जा रहा था, यानी लिखा जा रहा था। सर इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके कांस क्या है? कौन मतलब इसके नुकसान क्या है, इसके घाटे क्या है, बताते हैं। देखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता था। महंगा था और साथ में ये नाजुक भी था। महंगा होने के साथ साथ क्या था? ये नाजुक था।
अब चूंकि ये नाजुक है तो इसको हैंडल भी केयरफुली करना पड़ेगा और ये आसानी से इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है। पलट रहे हैं पेज, मान लीजिए पेज फट गया, चूंकि ये महंगा है और टेंशन है, चूंकि ये नाजुक है तो हम इसे कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है 18 और 21 में ये सवाल आपसे पूछ दिया था मैन्युस्क्रिप्ट वाला। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, Why could not the production of handwritten manuscript satisfy the ever increasing demand for books? मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पाया। फिर से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पाया। तो सुनिएगा, कॉपी जो था ना, कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव था, हाथों से लिखना काफी महंगा काम था। मतलब आदमी को पैसे दे दे के आप लिखवाइए और बहुत ही मेहनती वाला काम था, समय लेने वाला काम था। और मैन्युस्क्रिप्ट जो था उस पर लिखना बहुत मुश्किल का काम था और वो मैन्युस्क्रिप्ट काफी महंगा था और नाजुक भी था। नॉट इजिली कैरिड अराउंड और रीड इजिली, उसे न तो आसानी से पढ़ा जा सकता था और ना ही उसे लेकर कहीं जाया जा सकता था। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स दैट हैव हेल्प्ड इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने राइज किया, किस चीज को राइज किया, प्रिंट कल्चर को। कहां पे, यूरोप में। कहां पे बच्चा, यूरोप में। कहां पे, यूरोप में। यूरोप की बात इसमें ज्यादा की गई है। तो यूरोप, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण प्रिंट कल्चर राइज किया था, कहां पे, यूरोप में। आइए देखते हैं, मैंने 5 कारण यहाँ पे लिखे हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप यही 5 कारण लिख के आ सकते हैं। आप मुझसे ट्यूशन क्लासेस लिए हैं या नहीं लिए वो बात छोड़ दीजिए, ये नोट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी बच्चे देख सकते, इस साल के बच्चे देखे, अगले साल के बच्चे देखे, कोई भी देख सकते हैं, आराम से करना है। आइए देखते हैं। हैंड-रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो बुक्स के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अच्छा सर, अभी अभी यही क्वेश्चन बना करके मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, यही क्वेश्चन था कि हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो बुक्स के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दूसरा, कॉपी जो था काफी एक्सपेंसिव था, लेबोरियस था और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। कॉपी करना काफी महंगा था, काफी मेहनती वाला काम था और काफी समय लेने वाला था। मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो काफी फ्रेजाइल था। फ्रेजाइल कहने का मतलब काफी नाजुक था, इस वजह से इसका सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन क्या था, वो लिमिटेड सर्कुलेशन था। क्या था बच्चों, लिमिटेड सर्कुलेशन था। अब चौथा देखते हैं हम लोग, वुड ब्लॉक्स में। हाँ, यही 3 आंसर आप उसमें भी लिख सकते हैं। किस वाले में, इसका वाला में लिख सकते हैं। आइए, wood blocks were used for printing by early 15th century but this could not satisfy the demand। wood block printing से भी दिमाग लगाया गया, समझ रहे बच्चों, हाथ से तो लिखा ही जा रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी बात की गई लेकिन ये भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाया था। नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ बुक्स, यानी जरूरत थी एक तेजी से और सस्ते किताबों का दोबारा छपाई करने का। अब देखते हैं ब्लॉक नंबर 2.1। कौन सा ब्लॉक देखते हैं बच्चों, 2.1 देखते हैं, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुटेनबर्ग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। आइए, गुटेनबर्ग कौन था? He was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate। मतलब यह एक मर्चेंट का बेटा था और इसके पास खेती वाली जमीन बहुत ज्यादा थी, यानी कि यह बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति था। बचपन से ही इसने शराब देख ली थी। ओहो, क्या देख ली थी? शराब देख ली थी बचपन से ही। और ओलिव प्रेस भी देखा था। ओलिव प्रेस, जैतून, ओलिव मतलब जैतून होता है, मतलब किस प्रकार से प्रेस में यूज आता था उस प्रेस को इन्होंने देख रखा था। सब्सिक्वेंटली उसी दौरान इन्होंने आर्ट भी क्या सीख लिया, पॉलिश करने का सीख लिया, स्टोन को पॉलिश करने का, और एक अच्छा गोल्ड स्मिथ बन गया। और इसके पास एकदम नया नया अब दिमाग, एक नया नया सोच, नया नया इनोवेशन आना शुरू हो गया था। अब ये नया नया लीड मोल्ड्स यानी नया नया सांचा बना। सांचा समझते हैं बच्चों, सांचा समझते हैं? अच्छा, क्या बोलते हैं, ठेकुआ को जब बनता है, छठ पूजा जो हमारा बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पूजा है, छठ पूजा में देखे होंगे जो ठेकुआ बनता है उसके लिए एक सांचा आता है लकड़ी का, उस पर ऐसे थाप देते हैं तो उसका छप जाता है इस तरह, वो भी प्रिंटिंग टाइप ही होता है।
और या फिर पेरुकिया बनते हुए देखिए उसका एक सांचा आता है। तो सभी का एक सांचा आता है, तो इसने भी सांचा तैयार करना शुरू कर दिया था ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकलेट्स में क्या होता है, हल्का गहना। क्या होता है बच्चों, हल्का गहना बनाने के लिए इन्होंने ये शुरू कर दिया था नया नया सांचा बनाना। इस नॉलेज से यह अपने इनोवेशन को नया नया डिजाइन दे रहा था, यानी इसके इनोवेशंस और बढ़ रहे थे। तो ये स्लाइड आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट वन टॉपिक है। ये किसका लास्ट टॉपिक है, ब्लॉक 2 का ये लास्ट है, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कर लिए हैं। अगले वीडियो में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 करेंगे और फिर 5, 6, 7, 8, 9 एक साथ कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस। अभी अभी हम लोगों ने गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब देख लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। ऑलिव प्रेस जो था, इसने एक नया मॉडल जारी कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस के लिए, और नया नया मोल्ड्स या नया नया सांचा आना शुरू हो गया था। क्या आना शुरू हो गया था, सांचा आना शुरू हो गया था फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के मेटल्स भी अच्छे प्रकार से कास्ट कर सके, उसको निकाल सके हम लोग। कास्ट मतलब निकाल सके किस चीज से, नए नए सांचे से। बाय 1448, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1448 में इसने इस सिस्टम को और परफेक्ट कर लिया और पहला बुक ये लिखे थे, पहला बुक ये प्रिंट किए थे। कौन सा बुक था, ये बाइबल था। कौन सा बुक था, बाइबल। किसके द्वारा बच्चों, गुटेनबर्ग ने पहला इस सिस्टम को परफेक्ट करते हुए कौन सा बुक लिखा, बाइबल लिखा। प्रिंटेड बुक्स जो था पहले तो ये क्लोजली रिसेंबल्ड हुआ था एंड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। इसका लेआउट भी काफी अच्छा था, डिजाइनिंग काफी अच्छा था, ये देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। बिटवीन 1450 टू 1550, 1450 से लेकर 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के बहुत सारे देशों में ये प्रिंट सेटअप होना शुरू हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब हम आगे वीडियोस में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 करेंगे। हाँ, ये चैप्टर लंबा है थोड़ा, तो आपको चिंता नहीं करिएगा, मैं जानबूझकर इसको कट करके आपको आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपको देखने में बोर ना हो। अब वीडियोस डेली जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं बहुत जल्द आपको 3 और 4 भी प्रोवाइड करवा दूं। इसका लेक्चर जो है वो मैं धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।